हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत डिटेल्ड और बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो मैंने बनाया है दैट इज गोना टीच यू एवरीथिंग वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के रिगार्डिंग। द प्रॉब्लम इज के वाईआरएफ एज अ प्रोडक्शन हाउस इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द यूजेज ऑफ देयर मटेरियल्स। क्रिएटर्स को या यूट्यूबर्स को ऑन एनी प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को थोड़ा स्ट्रिक्टली हैंडल करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जो इमेजेस यूज होंगी वो बहुत कम होगी, बट इस वीडियो के अंदर इतना एक्सप्लेनेशन है एंड इट्स सो डीप बिकॉज मुझे कुछ 4 दिन लगे टू वॉच सारी पिक्चरें वाईआरएफ की तरफ से एंड सॉर्ट ऑफ डिकोड के इस यूनिवर्स की टाइमलाइन एग्जैक्टली कहाँ है। मुझे पहले लगा था कि इन्होंने बिकॉज टाइगर 2012 में आई थी तो उन्होंने टाइमलाइन के बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी डिटेल्ड एंड मेटिकुलसली प्लेस्ड टाइमलाइन इन द वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। वॉर 2 के टीजर ब्रेकडाउन को देखने से पहले आपको पता हो कि वॉर 2 एग्जैक्टली प्लेस्ड कहाँ है, किस साल में, बिकॉज जिस साल में पिक्चर रिलीज होती है इनकी स्पाई यूनिवर्स की वो उस पिक्चर के साल को जस्टिफाई नहीं करता विच इज द रियलिस्टिक स्क्रीन टाइम। सो 2 रिक्वेस्ट्स। फर्स्ट चीज, इस पूरे वीडियो को टिल द एंड देखना। मेक श्योर कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो इस टाइप के वीडियो में तो पॉइंट्स ले लो, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी कोई वीडियोस मैंने देखे जहाँ पर वॉर 2 के टीजर का ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं। लोग सिर्फ एक चीज़ मेंशन करते हैं, वो ये कि वॉर 2 बहुत अच्छी फिल्म होगी, वॉर 2 बहुत बड़ी फिल्म होगी। दिस इज नॉट अ ब्रेकडाउन गाइस, दिस इज बेसिकली जस्ट सेइंग व्हाट यू फील। सब फैंस है वॉर यूनिवर्स के, स्पाई यूनिवर्स के, दैट डजंट मीन दैट्स अ ब्रेकडाउन। सो मैंने जब इस टॉपिक पर सर्च किया मुझे कोई भी अच्छा वीडियो नहीं मिला। सो हियर आई एम on my channel Anandverse and I'm Mohit and I am going to be decoding the YRF Spy Universe in depth आप सब लोगों के लिए। जो लोग मेरे स्त्री यूनिवर्स के पूरे वीडियोस देखते हो आप लोग को बहुत मजा आएगा, और जो लोग YRF के स्पाई यूनिवर्स के फैंस हैं आप लोग को। तो हमें पता है कि टाइगर 1 जब आई थी तब एक स्पाई यूनिवर्स डिसाइडेड नहीं था, which was actually revealed in 2017 जब टाइगर 2 आई, लेकिन उन्होंने उस फिल्म को भी बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है इस यूनिवर्स में। सो लेट्स स्टार्ट। इस यूनिवर्स को समझने के लिए फर्स्टली वॉर 2019 को माइंड में रखना पड़ेगा, बिकॉज वॉर 2 टाइमलाइन में बनी। एक है 2019 जहां पर खालिद मरता है, और एक है वॉर का करंट डे विच इज बेस्ड इन 2021, जबकि फिल्म रिलीज हुई थी 2019 में। I'll tell you why। अगर आप वॉर के खालिद के मरे हुए फोटो को देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि खालिद वाज बोर्न इन 1989 एंड डाइड इन 2019, एंड वॉर की करंट टाइमलाइन इस 2019 के 2 साल बाद है, बिकॉज ये फ्लैशबैक है 2 साल पहले का। वॉर की पूरी फिल्म इज बेस्ड इन 2021 एज पर द रियल स्क्रीन टाइमलाइन। तो इस वीडियो में मैं आपको जब भी कोई ईयर बताऊंगा वो रियल टाइमलाइन का ईयर होगा एंड नॉट द रिलीज डेट ऑफ दैट फिल्म। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉर 1 की फ्लैशबैक स्टोरी 2 साल पहले है जहां पर खालिद मरा था, सो दैट 2019। लेकिन 2 साल पहले से भी 6 महीना पहले वानी कपूर की लव स्टोरी हैपेंस, जो होता है अराउंड 2018 के मिड में। सो 2018 में वानी कपूर एंड ऋतिक रोशन के कैरेक्टर्स की लव स्टोरी एस्टैब्लिश्ड है, एंड 2019 में खालिद मरता है, एंड 2019 में वो सारे इवेंट्स होते हैं जो हम वॉर के फ्लैशबैक में देखते हैं। व्हेन खालिद मीट्स कबीर एंड कबीर गिव्स हिज बैक स्टोरी विद हिज बडी, हिज पार्टनर जो मोस्टली जिम है, एंड ऑल दिस हैपेंस इन 2019। इसकी रियल करंट डे जहां पर कबीर हैज गॉन रोग एंड जहां पर सौरभ हैज टेकन ओवर खालिद, ये सब 2021 में। ओके, वॉर इज द सेंट्रल फ्रेम बिकॉज इसके अंदर एक डेट क्लियरली मेंशन थी। सो ये मैंने आपको एस्टैब्लिश कर दिया कि कब बनी थी। लेकिन इस यूनिवर्स के ओरिजिन पे चलते हैं जो पठान में हमें बताया गया है, बिकॉज उससे पहले की कोई डेट का कोई मेंशन नहीं। पठान बिकेम अ वॉरियर और अ सोल्जर, या उसका फर्स्ट मिशन 2002 में हुआ था जहां पर वो अपनी पठान फैमिली को मिलता है। इफ यू रिमेंबर दैट सीन इन पठान, राइट? सो 2002 में अगर ये यूनिवर्स एस्टैब्लिश होता है या इस यूनिवर्स का फर्स्ट हीरो दैट इज पठान एस्टैब्लिश होता है, तो इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 2002 में, एंड दैट्स क्लियर। 2002 के बाद नेक्स्ट मेंशन ऑफ दिस डेट विल बी 2005, जहां पर कबीर और जिम की बैक स्टोरी प्लेस्ड है। वो भी मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कैसे, बट वेट फॉर दैट, क्योंकि डायरेक्टली बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। पठान जो 2002 में ओरिजिनेट होती है वो रिलीज होती है 2023 में, लेकिन उसकी रियलिस्टिक टाइमलाइन है 2022, बिकॉज पठान के 2 साल पहले जिम का मेंशन होता है, राइट? कि पठान के फ्लैशबैक में जो 2 साल पहले था वहां पे जिम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। एंड अगर वॉर की करंट टाइमलाइन 2021 में चल रही है, दैट मीन्स कबीर एंड जिम वर बडीज, एंड
कबीर यानी कि रॉ डजंट येट नो कि जिम आ चुका है एंड वो मरा नहीं है। लेकिन अगर आप वॉर के फ्लैशबैक जो मैंने आपको बताया था जब खालिद मरता है इन 2019, तब कबीर जब बात करता है अबाउट हिज बॉडी हिज पार्टनर जिम, देयर इज नो मेंशन कि वो आ चुका है। वो अब भी पूरा रॉ विंग यही मानता है कि जिम 2005 के बैक मिशन में पकड़ा गया था एंड ही डाइड। तो दे नॉट रिलीज्ड और दे नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि जिम आ चुका है इन 2019। लेकिन पठान जिसका रियल टाइमलाइन 2022 है, उसके 2 साल पहले फ्लैशबैक में जिम एंटर करता है। सो जिम 2020 में आता है एंड 2019 में वॉर का फ्लैशबैक है। दैट मीन्स कि कबीर को अब तक पता ही नहीं है कि जिम इज अलाइव, और रॉ को भी नहीं पता क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगा एज पर द स्पाई यूनिवर्स। ऑल्सो एक स्पॉइलर सब लोगों के लिए, जो हमने सलमान खान एके टाइगर और शाहरुख खान एके पठान का एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था इन पठान, जब वो बोलते कि 30 साल हो गए, वो फिल्म से रिलेटेड था, वो स्पाई यूनिवर्स में रिलेटेड नहीं है। बिकॉज अगर पठान 2020 में प्लेस्ड है उसका फ्लैशबैक और 2022 में टाइगर के साथ उसका वो सीन था, दैट मीन्स 2002 जहाँ पर पठान ने अपना फर्स्ट मिशन किया था और 2022 के बीच में 20 साल का गैप है, 30 साल का नहीं। सो दैट इज जस्ट बॉलीवुड रेफरेंस, जब उन्होंने अपना करियर बॉलीवुड में स्टार्ट किया था। सॉरी फॉर ऑल द फैंस बट दैट इज द रियलिस्टिक थिंग। टाइगर 1 रिलीज हुई थी 2012 में, लेकिन ये इसकी रियल एज नहीं, बिकॉज 2023 में जो टाइगर आई थी वो उसकी रियल एज है फिल्म की और रियल टाइमलाइन की। उसके अंदर एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जो 12 साल पीछे जाता है, जहां पर टाइगर 1 की कहानी के बारे में बताया जाता है। तो 2023 से 12 साल पहले बिकम्स 2011 एंड टाइगर 1 जो 2012 में रिलीज हुई थी उसका रियल टाइमलाइन एक्चुअली है 2011। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर एक और फ्लैशबैक मेंशन है जो 2009 की कहानी है टाइगर के साथ और जोया के साथ। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज 2005 में मैंने आपको बताया था कि जिम एंड कबीर की बैक स्टोरी प्लेस्ड है और उसके बाद नेक्स्ट इवेंट है 2009 में। तो बेसिकली टाइगर जिम और कबीर के बाद इस यूनिवर्स में एस्टैब्लिश होता है अब तक एज पर द डेट्स गिवन। दैट मेक्स पठान द मोस्ट सीनियर एजेंट इस पूरे यूनिवर्स में। दैट मीन्स पठान जो जोकर टीम फॉर्म करता है वो ही इस यूनिवर्स में एवेंजर्स बनाएगा, मतलब इस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है शाहरुख खान। एज पर द डेट्स गिवन टिल नाउ, टाइगर 1 रियलिस्टिक टाइमलाइन के हिसाब से 2011। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था? वो इसलिए बिकॉज टाइगर 2 जो 2017 में आई थी वो एक्चुअली 2017 में टेक प्लेस नहीं करती, बिकॉज टाइगर 2 में एक फ्लैशबैक सीन है जो 8 साल पहले जाता है टू टाइगर 1 एंड दैट मेक्स द डेट ऑफ टाइगर 1 टू बी अराउंड 2009, जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 2009 में टाइगर जोया के साथ फंसा था। दैट मीन्स कि अगर टाइगर 2011 या 12 की मूवी है तो उससे 8 साल आगे बिकम्स 2020 एंड दैट्स व्हाई टाइगर 2 प्लेस्ड है 2020 में, जो वो टाइम है जहां पर पठान का फ्लैशबैक भी चल रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग जो एज फैंस सोच रहे थे कि व्हाई डोंट दे हैव मोर इंटरमिंगलिंग कैरेक्टर्स, वो इसलिए बिकॉज ये तीनों लोग कबीर, टाइगर एंड पठान अलग मिशंस कर रहे हैं एट द सेम टाइम इन 2020। दैट्स व्हाई आई सेड कि बहुत ही डिटेल्ड यूनिवर्स है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि वायरएफ ने इसके बारे में नहीं सोचा है, इन डेप्थ सोचा है, बट वेट फॉर दैट। लेकिन मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए, आई हैव एक्चुअली मेड नोट्स पूरी मूवी देखकर, बट लेट मी टेल यू। सो वॉर 2 जिसका टीजर हमने देखा है जूनियर एनटीआर, उसका मोस्टली टाइमलाइन होगा 2023 या 2024। उसके पहले रिवर्स ऑर्डर में आती है टाइगर 3 जिसका रियलिस्टिक टाइमलाइन इज 2023 और ये रिलीज भी हुई थी 2023। इसके पहले आती है पठान का करंट डे जहां पर पठान kills Jim and all those things happen, वो होता है 2022। ऑल्सो अ हिंट कि 2022 में टाइगर पठान को बचाता है एंड टाइगर टेल्स हिम कि मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी इन द नेक्स्ट मिशन जो 2023 में होता है। दैट मीन्स पठान देन एंटर्स टाइगर्स यूनिवर्स एंड सेव्स हिम 2023 इन टाइगर 3। अब पठान के करंट डे के पहले 2021 में होता है वॉर 1 का करंट डे। दैट मीन्स जहां पर कबीर इज रोग and Saurabh has taken Khalid's place and all those events of war की current day। 2020 में Tiger 2 place होती है। That means as I explained to you before, Tiger 2 के सारे अब्बू उस्मान and all those incidents happen in 2020। इसका एक और hint है to prove this। अनुप्रिया गोयनका एक nurse play करती है Tiger 2 and
ये नर्स नेक्स्ट सीन के अंदर या नेक्स्ट फिल्म के अंदर वॉर 2021 में मैंने आपको बताया था इस प्लेस 2020 में शी इज अ नर्स, शी हैज मेडिकल एक्सपर्टीज एंड देन ऑफ कोर्स टाइगर ट्रेन्स हर, नर्स से ये बन जाती है इनटू द रॉबिंग एंड देन इन 2021 एज पर दिस टाइमलाइन वो वॉर में एंटर कर जाती है एंड दैट्स व्हाई शी इज अ रॉ एजेंट इन वॉर, जहां पर सौरभ एंड हर शी इज इन द सेम क्लास एंड दैट्स एक्चुअली नॉट खालिद, सो यू नो दैट। टाइगर 2 का करंट डे मैंने आपको बोला था 2020 था, सो वॉर 1 के बाद टाइगर 2 का करंट डे 2020 आता है। फिर 2020 में एक और चीज होती है, टाइगर की करंट डे चल रही है, जहां पर टाइगर 2 चल रही है, दैट टाइम पठान का फ्लैशबैक भी चल रहा है, दैट्स व्हाई दे डोंट इंटरकनेक्ट इन दैट टाइम। 2020 में पठान के फ्लैशबैक में जिम एस्टैब्लिश होता है, वो जो साइंटिस्ट स्टार्टिंग में किडनैप होते हैं वो सब होता है, ऑल दोज थिंग्स हैपन ऑल इन 2020। इसके पहले फिर वॉर का फ्लैशबैक सीन है जो 2019 में होता है, जहां पर खालिद मरता है, जहां पर वो पूरा सिचुएशन और सीन होता है जहां खालिद एंड कबीर मीट फर्स्ट टाइम, कबीर अपनी बैक स्टोरी बताता है विद जिम, दैट इज 2005 में डेटेड, आई प्रूव दैट लेटर एंड ऑल दोज थिंग्स इन द फ्लैशबैक हैपन इन 2019। खालिद के मरे हुए फ्रेम पे 2019 तक खालिद जिंदा था एंड देन इसके पहले का मेंशन है 2018 में, और इसके अंदर क्या होता है, वॉर का फ्लैशबैक, जहां पर ऑफ कोर्स जहां पर यू सी वानी's डेथ, क्योंकि ये खालिद के मरने के 6 महीने पहले हुई थी एज पर द टाइमलाइन गिवन इन वॉर 1, सो दैट्स एस्टैब्लिश्ड टिल नाउ एंड आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो ये वीडियो को, और अगर कर रहे हो, मैंने बहुत मेहनत लगाई है गाइस, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स को भी डिकोड करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्क्रैच टिल द करंट फिल्म जो भी आ रहा है। बेसिकली मैंने पूरे वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को ब्रेक डाउन किया आप लोगों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो बहुत लंबा है, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। वेट फॉर द सेकंड पार्ट टू कम आउट, इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है उसको देखने के बाद ही सेकंड पार्ट देखना, वहाँ पर मैंने आपको बेसिकली ब्रेक डाउन दिया है ऑफ एवरी ईयर के एवरी इवेंट्स, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में समझ लिया है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, इट कम्स आउट वेरी सून।